नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्थ स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि वीडियो की टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि जो आज की हमारी वीडियो है वो क्लास 10th के उन विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है जो बच्चे 10th का एग्जाम दे चुके हैं और अभी खाली बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें। तो क्या आप उन विद्यार्थियों में से हैं जिनको अभी जिन्होंने 10th का एग्जाम दिया है और वो ये सोच रहे हैं कि उनको अब क्या करना है? तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए जिसमें हम ये जानेंगे कि आप क्लास 10th के बाद क्या क्या कर सकते हो। देखो, बेसिकली बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारी गाइडेंस की उनको जरूरत होती है, लेकिन भैया वो गलत गाइडेंस ले लेते हैं, जिसके कारण वो गलत स्टेप ले लेते हैं, जिसके कारण वो लाइफ टाइम पछताते हैं। तो आज की वीडियो में उन्हीं बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो कंफ्यूज हैं कि वो 10th के बाद क्या करें। तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट करता है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैला दो। और इसके बदले तुमसे क्या मांगता है? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए लेकर आता है ऐसा बेहतरीन कंटेंट, ऐसी बेहतरीन वीडियोस जो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में जो मैं बताऊंगा कि आप क्लास 10th के बाद क्या क्या चीजें कर सकते हो। क्लास 10th के बाद आप लिमिटेड नहीं हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो क्या चीज हम कर सकते हैं? तो देखो, 10वीं हो चुकी है, अब आगे क्या करें? कंफ्यूज रहते हो, क्या करना है? बाल नोच रहे हो अपने सर के पकड़ के कि भाई क्या करें? तो देखो, आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कि आप क्लास 10th के बाद क्या क्या कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 10th के बाद आप क्या करें। आफ्टर 10th व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए क्लास 10th के बाद? हम ऐसा क्या करें? तो देखो, क्लास 10th के बाद आपके पास इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट मतलब 12th। आप 12th कर लो, आप 12th कर लो, नहीं तो आप 3 साल का पॉलिटेक्निक कर लो, 3 साल का आप पॉलिटेक्निक कर लो, नहीं तो आप 2 साल का आईटीआई कर लो, नहीं तो आप भैया 3 साल का पैरामेडिकल कोर्स कर लो, नहीं तो आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स जो 6 महीने या 1 साल का होता है वो कर लो, नहीं तो कुछ अदर कोर्स भी होते हैं, आप वो कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी की सारी चीजें जो है, जिनकी बात कर रहा हूं मैं, वो सारी की सारी चीजें आपको आज की इसकी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पहले आप जरूर लाइक कर देना और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि 10th के बाद आप क्या करो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आपने चूज करना है, आपकी लाइफ है। किसी गलत बंदे के साथ मत जाना, किसी गलत बंदे से गाइडेंस मत लेना, उससे तो बिल्कुल मत लेना जिसने अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं। क्योंकि कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि तूने अच्छा 10th कर ली, अच्छे नंबर आ गए, चल साइंस ले ले। अरे साइंस ले ले, क्यों ले ले? मेरे को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसा क्या करना है? तो आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, हर एक फील्ड में जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मौके मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्लास 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, क्लास 10th के बाद बच्चों के पास 2 साल का 11th 12th होता है, या तो 10th के बाद पॉलिटेक्निक जो कि 3 साल का होता है, नहीं तो आईटीआई जो 2 साल का होता है, नहीं तो कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जो 3 साल के होते हैं। ऐसे ही कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जैसे वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग 1 साल 2 साल 6 महीने के, और कुछ अदर कोर्स होते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हुए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप क्या कर सकते हो, तो अगर आपने 10th कर लिया तो आप इंटरमीडिएट के लिए जा सकते हो, मतलब 11th या 12th के लिए जा सकते हो, जो कि आपका 2 साल का रहने वाला है। अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया, करना है, आपने 10th किया, 10th के बाद आप 2 साल का इंटरमीडिएट कर सकते हो, जिसमें आप अगर साइंस चूज करते हो तो साइंस की 2 ब्रांच होती हैं। एक होती है नॉन मेडिकल जिसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है, और एक होता है मेडिकल जिसमें आपकी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहती है, और एक फील्ड और रहता है आपका लाइब्रेरी साइंस। तो अगर आप 10th के बाद साइंस लेते हैं तो साइंस में आपके पास 2 ऑप्शन नहीं, 3 ऑप्शन है, मेडिकल, नॉन मेडिकल और लाइब्रेरी साइंस। नहीं तो आप फिर कॉमर्स के लिए जा सकते हैं जिसमें कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स होती है, और नहीं तो फिर आप तीसरा ऑप्शन जिसे आप आर्ट्स और दूसरे नाम ह्यूमैनिटीज से जानते हैं, इसके लिए भी जा सकते हैं। तो आप आर्ट्स के लिए या ह्यूमैनिटीज के लिए जा सकते हैं, या कॉमर्स विद और विदाउट मैथ्स, विद और विदाउट मैथ्स, ठीक है? तो मैथ्स के साथ भी और विदाउट मैथ्स के लिए भी आप आगे जा सकते हैं। तो आपने इतना तो काफी बच्चों ने सुना है कि मैथ्स के साथ और मैथ्स के बिना। तो 10th के बाद आप 2 साल का 11th 12th कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर 11th 12th से बचना है तो कुछ कोर्स बताता हूं, वो कर लेना। 11th 12th का 2 साल बच भी जाएगा, कुछ स्किल भी सीख जाओगे और लाइफ में कुछ अच्छे पैसे कमाकर अपनी करियर को सेट कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं पॉलिटेक्निक कोर्स। हाईली डिमांडेड रहता है बच्चों में, हाईली डिमांडेड, ठीक है? हाईली डिमांडेड होता है पॉलिटेक्निक कोर्स। भैया पॉलिटेक्निक कोर्स को बच्चे हल्के में लेते हैं, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है भैया। आपकी अगर स्किल आपने डेवलप करनी है तो स्किल डेवलपमेंट के लिए पॉलिटेक्निक मैं एक बेटर ऑप्शन मानता हूं, जिसमें आप 3 साल का पॉलिटेक्निक करते हैं जो कि आपका जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा आपको दिलाता है। पॉलिटेक्निक आप किस किस फील्ड में कर सकते हैं? मेडिकल, कंप्यूटर, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, मरीन, माइनिंग, लेदर, टेक्सटाइल, पेट्रोल, प्लास्टिक, रबर, और भी बहुत सारी ट्रेड्स होती है जिसमें आप शॉर्ट टाइम 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करके इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आप ले सकते हो, और एक बहुत ही हाईली पेइंग वेल टू डू जॉब
पा सकते हो। तो 10th किया, 3 साल का पॉलिटेक्निक किया, सीधा आपके 2 साल बच गए, 1 साल ग्रेजुएशन का बच गया और आप एक अच्छी खासी जॉब लेकर एक अच्छी कंपनी में वेल टू डू लाइफ जी रहे होंगे। ठीक, बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं 11 12 से कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होंगे, जो कॉलेज कर रहे होंगे और आप अच्छी खासी जॉब कर रहे होंगे। तो भाई पॉलिटेक्निक आप कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है, नहीं तो और क्या कर सकते हैं हम? नहीं तो मेरे भाइयों हम आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई कर सकते हैं तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि 2 साल का मैक्सिमम होता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल कोर्स रहते हैं। कोर्स के टाइम के हिसाब से रहता है, 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। ठीक है, तो आपका 6 महीने, 2 साल या 1 साल का आपको आईटीआई देखने को मिलेगा, जिसमें आप फिटर, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सर्वेयर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, वेल्डर, पेंट टेक्नोलॉजी, कुकरी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और इसमें स्किल डेवलप करते हैं और आगे जाकर वर्क करते हैं। तो ये भी काफी अच्छा है। जो 10th के बाद बच्चे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते और उनके पास समय भी नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं और वो चाहते हैं कि नहीं भाई हम कम समय में कोई स्किल सीखकर एक अच्छी सी जॉब ले लें, एक अपना खुद का काम कर लें कि 4 पैसे घर में कमाकर जोड़ कर दे पाए। क्योंकि ये कोर्स कहीं ना कहीं मिडिल क्लास बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जिसमें बच्चों को कोई एग्जाम नहीं देना होता, मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो जाता है आईटीआई में। अगर आप पॉलिटेक्निक और आईटीआई के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो कि पॉलिटेक्निक क्या है, आईटीआई क्या है, तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि वो वीडियो क्या है। तो आप आईटीआई कर सकते हैं जो कि अभी मैंने बताया, तो पॉलिटेक्निक कर लो, आईटीआई कर लो, नहीं तो अपना 11 12 कर लो ना। तो भैया इससे भी बचना है तो क्या करना है? तो अगर आप चाहते हो इससे बचना तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो, जो कि 2 साल से 3 साल के बीच होते हैं, जिसके अंदर आप CMLT सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो, मतलब लैब का कोर्स। आप लैब का कोर्स कर लो, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, या डायग्नोसिस लैब्स होती हैं जहां पे अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं, सीटी स्कैन्स होते हैं, तो लैब के कोर्स कर लो। तो शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जो कि भैया 2 साल से 3 साल के होते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसमें डिप्लोमा भी मिलता है, जिसमें सर्टिफिकेट इन रेडियो टेक्नोलॉजी और CPA सर्टिफिकेट इन फार्मेसी असिस्टेंट। ये सारी जॉब्स भी काफी अच्छी जॉब्स होती है। आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, आप मेडिकल शॉप्स वगैरह पे वर्क कर सकते हैं, आप असिस्टेंट के रूप में वर्क कर सकते हैं, आप CRT करके रेडियो टेक्नोलॉजी में वर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप डिप्लोमा ले सकते हैं मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, नहीं तो आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं मेडिकल लैबोरेटरी में, मतलब लैब का कोर्स कर सकते हैं। तो देखो अभी तक हमें ये सब पता था कि हाँ 10th कर ली तो 12th करनी पड़ेगी, नहीं तो पॉलिटेक्निक, नहीं तो आईटीआई। नहीं, 10th के बाद आप लैब के कोर्सेज भी कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उस टाइप की चीजें आप चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं और हम क्या कर सकते हैं। आगे हम समझते हैं कि भैया देखो अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज की। भैया 6 महीने में नहीं चाहता पढ़ाई लिखाई करना, मैं कुछ सीखना चाहता हूं, साल भर कुछ सीखना चाहता हूं, तो 6 महीने साल भर के कौन से कोर्स हैं जरा वो भी तो बताओ। तो देखो आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग कर सकते हैं, टैली सीख सकते हैं, इंटरनेट ग्राफिक्स, एनिमेशन, वेब डिजाइनिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट्स भी सीख सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो अलग अलग कंपनीज या अलग अलग कॉलेजेस या अलग अलग तरह के विभाग ये सिखाते हैं। आगे देखते हैं और आगे सीखते हैं। आगे हम बात करते हैं अदर कोर्सेज में। लड़कियों के लिए भी बहुत सारे कोर्स हैं। अदर कोर्सेज में भैया देखो आप ब्यूटी या कॉस्मेटोलॉजी सीख सकते हो, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग या फोटोग्राफी में भी जा सकते हो। आपको भी पता है फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, ज्वेलरी डिजाइनिंग ये ऐसी चीजें हैं जिनका ट्रेंड कभी खत्म नहीं होता। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप इनोवेटिव हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना लेते हैं, आपको डिजाइन बनाने में, सिलाई करने में, नहीं तो भैया मेकअप में या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आप ये कोर्सेज भी करके सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बना सकते हैं। देखिए मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा ही मकसद है कि आप कुछ गलत ना चूज करो, आप 10th के बाद कुछ अच्छा चूज करो जिससे आपकी लाइफ बने, आप किसी भैया, किसी दीदी या अपने किसी दूर के रिश्तेदार के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ खराब ना करें। आप वीडियो देखें, आप इस वीडियो से समझें कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं या आप क्या बन सकते हैं। आप खुद को देखिए, किसी दूसरे के संपर्क में मत आइए, किसी दूसरे से गलत सलाह मत लीजिए। बस मेरा इतना ही कहना है। बाकी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। तो देखिए वीडियो तो खैर हमारी खत्म हो गई। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप यहां तक आए हैं तो आपने पक्का पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जाने से पहले बस मैं चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ मेरे भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक मेरे साथियों को नमस्कार और जय हिंद।